नंबर है। हेलो हेलो, हाँ कौन? आप मीना जी बोल रही हैं? जी बोलिए। आप घर बैठे काम करना चाहते हैं? क्या करना होगा पैसा कमाने के लिए? कुछ नहीं, फॉर्म जमा करना आपका, उसके लिए 500 रुपया चार्ज है फॉर्म का। अच्छा 500 रुपया चार्ज हम देंगे आपको, तो क्या गारंटी है कि मेरा नौकरी लग ही जाएगा? गारंटी मिल जाएगा पूरा। आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए तो पहले, कौन सा आप नौकरी देते हैं? कंपनी का नाम क्या है? देखिए जैसे ही ज्यादा जानकारी लेने का कोशिश किए फोन काट दिया। जानते हैं इस तरह का स्कैम जो है बहुत ज्यादा अभी फैला हुआ है। साइबर क्राइम हम लोग पहले सुनते थे कि पहले जो है वो लोग ठगते थे, ओटीपी नंबर मांग के, अकाउंट हैक करके मांगते थे। अब जो है वो अलग अलग तरह का स्कैम आ गया है। पहले तो आपको नौकरी के नाम पर ठगा जाता है, नौकरी लगाने के नाम पर ठगा जाता है। उसके बाद अभी एक चल रहा है प्रेगनेंसी स्कैम। उसमें क्या होता है कि आपको जो है वो फोन करके कहेंगे कि हम ऑल इंडिया बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहे हैं, और आपको जो है अगर लड़कियों को लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इतना पैसा देके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए तो आपका जो है वो बच्चा होगा। आप समझिए कि कितना तरह का क्राइम जो है, जिस तरह से हम क्राइम से रूबरू हो रहे हैं। आपको हम डिजिटल अरेस्ट से रूबरू करा चुके हैं कि डिजिटल अरेस्ट किस तरह से हो रहा था। अब लगातार जो है दिन पर दिन जो है वो साइबर क्राइम का दायरा बढ़ते जा रहा है। अजीबोगरीब तरीका साइबर ठग जो है वो अपना रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दा पर। क्या है कि जानते हैं बहुत लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है और लोगों से जरा जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन सा पैसा आजकल ठग अपनाते हैं। चलिए जानते हैं। भैया ये बताइए कि अब जो साइबर ठग है वो नया तरीका अपना रहा है, नौकरी के नाम पर लूट रहा है, और इसके चपेट में बहुत पढ़े लिखे लोग भी आ जा रहे हैं। सही बात कैसे है। ये सब हो रहा है? ये सब जैसे सरकार का विफलता है। जो सरकार इस पर यदि तरीका से ध्यान दे तो सब चीज रुक सकता है, और इसमें अच्छे लोग ठग के शिकार बन जा रहे हैं। और इस तरीका से कभी जज बनकर कॉल कर देता है, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी पुलिस वाले अफसर बनकर। कई बार तो वीडियो कॉल पे पुलिस वालों का पूरा थाना तैयार रहता है, पूरा वेशभूषा तैयार रहता है, और उसके बाद फोन करके बतियाते हैं। और उतना ही नहीं, पुलिस भेष में भी आकर वहाँ पर आकर भी लोगों को ठग रहा है, और इस तरीका का डरा देता है कि लोग उसका शिकार बन जा रहा है। और इसे सरकार का विफलता है। और सरकार इस पर यदि सही से ध्यान दे तो जरूर रुक सकता है। अच्छा, ठगने वाले लोग भी जो हैं वो बहुत अजब गजब तरीका अब अपना रहे हैं, है ना। अभी हम लोग एक नया सुने हैं कि फोन करके ऑल इंडिया बेबी बर्थ कुछ कंपनी चलाते हैं लोग, और लड़कों को फोन करके कहते हैं कि आपको लड़कियों को प्रेग्नेंट करना है। लड़कियों को फोन करके कहते हैं कि आपको पैसा मिलेगा और आपको प्रेग्नेंट होना है। तो समझिए कि एक जो कहा जाए कि इतना जरूरी चीज है, जिसको मान लीजिए अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है कितना परेशान होगा वो, तो कोई भी मात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अजब गजब तरीका अपना रहे हैं। ये फर्जरी है ये सब। कहता है कभी कभी KYC बैंक में देना है, उसके द्वारा KYC के द्वारा भी लोग को ठगराता है। हेलो, कहता है कि आपका जो है से मोबाइल में पैसा हम भरवा देते हैं। हेलो, आप यहाँ से इतना पैसा भेजिए, आपकी बेटी की शादी हम करवा देते हैं। हेलो, अच्छे लड़का हम ढूंढ दिए हैं, आप आइए। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो है से अपराधी तत्व के लोग घूम रहे हैं। ये तो नया सुन रहे हैं आपके मुँह से। ये शादी के नाम पे भी करते हैं। शादी के नाम पर भी लोग ठग रहा है। आप जो है से लड़की के का भी बात बता रहा है जो शादी करा देंगे, ब्याह कराएंगे, अच्छा लड़का बीटेक आप ढूंढ लिए हैं, वो 60,000 का महीना कमा रहा है, और वो फ्री में जो है से आपसे हम उससे बात कर लिए हैं। आपका दहेज नहीं लेगा, बस आपको 50,000 रुपए हमको देना है। और बस सारा काम आपका हो जाना है। तो ये अलग अलग तरीका कैसे लोग अलग अलग, इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। ना, हम नहीं। इस तरह का साइबर अपराध घटना होता है, घटना का हम सपोर्ट कर रहे हैं, घटना को सपोर्ट करें। क्या कर रहा है, नहीं हो रहा है, उधर सरकारी समझ लीजिए। नहीं वो तो चलिए वो दूसरा बात है। लेकिन इस तरह का फोन आप लोगों को कभी आया है? आता है। क्या कहता है फिर फोन करके? वो नंबर दीजिए तो पैसा भेज देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। बस सरकारों को ध्यान देना चाहिए। क्या क्या नया तरीका और आ रहा है? वही सब नया तरीका है कि कभी कहता है कि आपका किसान वाला पैसा आ रहा है, तो कभी फलना चीज के पैसा आ रहा है, पैसा इतना OTP दीजिए, यही सब तो कह के सही। अच्छा, एक ट्राई वाला जो मैसेज आता है कि आपका जो है वो KYC फेल हो गया है बैंक में, है ना, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका ATM बंद होने वाला है। उसके बाद पहले तो समझिए कि ये सब आता था, अभी तो ये सब कम हो गया है। लेकिन अब जो है वो समझिए कि एक से एक आपका नौकरी, घर बैठे आप नौकरी करना चाहते हैं, घर बैठे जो है वो आपका शादी नहीं हो रहा है, हम शादी करवा देंगे आपका। तो इस तरह का अलग अलग आ रहा है। अब कोई मान लिया जो बेरोजगार है, भैया अगर कोई बेरोजगार है, उसमें दूसरे तरह का भी आता है। बताइए ना। जैसे हमारा लड़का ग्वालियर में पढ़ता है,
उसका डिटेल में पूरा एड्रेस निकाल लिया। अरे बाप रे। हमको डायरेक्ट फोन करके कहा कि आप रणधीर कुमार सिंह बोल रहे हैं। हाँ। हम कहे कि बिल्कुल हम बोल रहे हैं। तो आपका लड़का रेप कांड में पकड़ा गया अरे है। बाप रे। उसका आज भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है हाँ मोबाइल में। कहा कि रेप कांड में पकड़ा गया है। हाँ से आप लड़का से बात किए हैं? हम कि हाँ रात में तो बात किए हैं। हाँ तो आप उसको छुड़ाना चाहते हैं? से अभी हम रास्ते में हैं। हाँ। बोलिए। बड़े साहब के नजदीक नहीं गया है टेबल। और वो आपको फोन काटने नहीं देगा। हाँ, और हम फोन काट के हम चाहते थे कि लड़का से संपर्क करें। हाँ, लेकिन वो लड़का काटने नहीं नहीं, माने हम काट देते थे, तुरंत कॉल कर देता था। काट वो देते आपको थे बोला तुरंत होगा call। कि अगर आप फोन काट दिए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ। आप सजा करवाना हाँ, चाहते हैं। हाँ, हाँ हाँ। लेकिन हम फिर एगो दूसरा हम मोबाइल था, उससे फोन करके लड़का से बतियाए तो कहा कि पापा हम तो रूम में सोए हुए अरे हैं। बाप रे। तो अब उसको हम भ्रंश गाली दिए। हाँ। हाँ, अच्छा जैसे भैया- हम गाली देना चालू किए कि फोन स्विच अच्छा ऑफ हो गया। भैया आप समझिए कि एक पिता है तो पिता थोड़ा एक बुद्धिस्ट विवेक से हमको काम पैसा लेता है। के तुरंत कहा कि अभी तुरंत पैसा कितना है हाँ। खाता में? हम कि पैसा तो ज्यादा नहीं है, हम साधारण आदमी है। हाँ। तो कम से कम 1 लाख रुपया दो। अरे बाप। तो हम उसको भी हम भी लाइन दिए कि तो ठीक है, हमको 72,000 रुपया खाता पर है, हम दे रहे हैं। हाँ। से हमको समय दीजिए। हाँ। हम मोबाइल कम चलाते हैं। इसी पीरियड में हम बेटा से बात किए तो कहा कि पापा हम तो रूम में हैं। हाँ। तो अब हम उसको गाली वगैरह दिए, अरे तब जाके बाप ऐसा रे। हुआ। अब मान लिया जाए कि यही फोन अगर मान लीजिए भाभी जी को आया होता हाँ। तो घबरा जाती बेटा के नाम पे। हाँ। ये होता है। हाँ। अभी देखिए एक प्रोफेसर को लूटा गया ना पटना में। हाँ, तो उनका अब ग्वालियर में पढ़ता है, पूरा उसका एड्रेस निकाल लिया कि आप सानू के पिताजी बोल रहे हैं, रणधीर कुमार सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ। से आपका एक लड़का का माने रोने का आवाज भी मोबाइल पर हाँ सुना है। हाँ हाँ वो आपको आवाज भी सुनाता है। कि आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई फोन आता है जो कहता है कि हम आपको जो है वो नौकरी लगवा देंगे बेटा को, चाहे शादी करवा देंगे, चाहे आपका अकाउंट बंद। हाँ इस तरह का आता है फोन। हाँ, कहता है मगर ठक ठक के सब झूठ बोल बोल के सब हाँ। फंसाता है खाली। बीच बीच में देखिए कि लॉटरी वाला फोन आता था कि आपका लॉटरी लग गया है, आपको बस रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, आपका लॉटरी। हमको तो ये समझ नहीं आता था कि दुनिया के सबसे भाग्यशाली हम ही है कि रोज लॉटरी हम ही को लग रहा है। नहीं, है ना? मेरे यहाँ भी आया हाँ। कि हम बैंक से बोल रहे हैं हाँ। और आपका ये जो अकाउंट है हाँ। से अकाउंट डेबिट कार्ड जो है ना हाँ। वो आपका बंद हो गया है। हाँ। उसको चालू करने के लिए केवाईसी करने के लिए हाँ। से आप आ जाइए। केवाईसी फेल हो गया। केवाईसी फेल हो गया है हाँ। और डेबिट कार्ड जो है से आपका हाँ। वो फेल हो गया है, इसलिए अब पैसा नहीं निकलेगा बैंक हाँ। से। ये भी बोलता है कि अगर जल्दी आप पैसा ट्रांसफर नहीं किए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाइएगा। अकाउंट सील हो जाएगा और पैसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ। चाहे एक ये भी चीज आता है कि आपके आईडी से जो है वो किसी ने अपराध कर दिया है, ये सब भी आता है फोन। अच्छा, अनेकों बार फोन करता है। हाँ। कि आपके नाम पर किसी ने अपराध कर दिया है। लेकिन हम जिसको जानते हैं उसी से कोई बात कर पाते हैं। हाँ। लेकिन जो अनजान रहता है हाँ। उसके ऊपर हम कोई भरोसा नहीं करते। कोई भरोसा। अब देखिए कि एक और नया स्कैम लोग इस तरह से करते हैं कि आपके आधार कार्ड पे किसी का जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है या फिर रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया है, आपका आईडी इस्तेमाल करके गैर कानूनी सामान जो है वो ट्रेवल कर रहे थे, लेके जा रहे थे। इस तरह से भी करते हैं और ये भी भरोसा दिलाते हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं कि आप निर्दोष, हम आपको इससे निकाल भी लेंगे, लेकिन आपको जेब ढीला करना पड़ेगा। इस देश में जब रिजर्व बैंक का डेटा लीक हो सकता है, भारत की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका डाटा लीक हो सकता है, तो हमारा आधार और पैन तो सार्वजनिक रूप से सब जगह तो वही मांगा जाता है और सारे डिटेल उसी से हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। हम आपको इससे अवेयर फैला सकते हैं कि कैसे बचें हम इसमें, लेकिन झांसे में तो सब लोग आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज आप शहर में खड़ी हैं, 5 बुद्धिजीवियों से बात कर रही हैं तो आपको बता सकते हैं, लेकिन हमारे जो गांव की किसान है या भोली भाली जनता है, उन लोगों का पैसा सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए सरकार को जागरूक होना होगा। इस पे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये थाना खोल देने से और पुलिस बना देने से नहीं। और आज सबसे ज्यादा दमन कौन कर रहा है जनता का? वो पुलिस करती है। आप एक FIR लिखाने जाइए, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे अच्छे से पता है। आप एक FIR लिखाने जाइए, सबसे पहले पुलिस आप ही को पकड़ के टॉर्चर करती है। इन सब चीजों पे कैसे लगाम लगेगा? जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे और सही शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक कोई किसी को कुछ बदल नहीं सकता है। हर व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, जब तक सही शिक्षा मिलेगा और अपने में जागरूकता पैदा करेगा, इच्छा शक्ति पैदा करेगा,
कि हाँ हमको सही चीज मिलना चाहिए, तभी उसको मिलेगा। सरकार किसी को कुछ नहीं दे रही है और न देगी। हम पढ़ेंगे तो IAS IPS बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो रोड छाप रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम तो यही मानते हैं कि कोई भी समस्या जो है उसका समाधान तभी हो सकता है जब व्यक्ति पढ़ ले, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ भी जो साइबर अपराध है ये हो जा रहा है। पढ़े लिखे लोग को भी फोन करके इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है कि उसको लगता है कि अरे हमारे समस्या का समाधान पैसा देंगे तभी होगा, और ठग के लोग निकल जाते हैं। एक आदमी हमारे दोस्त जो है उसका KYC का कहा जो मैंने हम अति कर देंगे, कहा जो OTP KYC हो गया, OTP दीजिए, OTP दिया 50,000 गायब हो गया। अरे बाप रे बाप। उसका वो आ रहा है जो पैसा हमको दीजिए, कहाँ से देगा गरीब आदमी? 50,000 चला गया उसको, और 85,000 होगा हमको लगता है, क्योंकि और ज्यादा होता तो और ज्यादा हो सकता है। आपका इतना KYC में हो गया है 50,000 का, आप OTP दीजिए, हम फलना अफसर बोल रहे हैं कलकत्ता से, कलकत्ता से उसको बार बार फोन आता है जब पैसा जमा करिए, कहाँ से देगा पैसा? अच्छा, पूरा क्राइम में केस भी कर दिया है, माने SP साहब के भी यहाँ, DM के यहाँ सब पूरा केस हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है कि जब एक चीज से लोग अवगत हो जाते हैं कि हाँ भाई KYC के नाम पे ठग रहा है, तो वो लोग ठग लोग कुछ नया तरीका अपना लेते हैं। अब जैसे आजकल जो यंग लड़के हैं वो किस बात पे ठगे जा रहे हैं, उनको फोन करके कहा जाता है कि क्या आप जो है वो फ्री में कमाना चाहते हैं। अब कोई भी लड़का जो है वो जरूर एक बार कहेगा कि हाँ भाई क्या काम करना होगा हमको, तो वो समझाते हैं कि देखिए हम लोग एक कंपनी चलाते हैं जिसमें बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको उस औरत को जाके प्रेग्नेंट करना है। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो 1 लाख रुपया, नहीं हुई तो 50,000 रुपया। अब किसी को भी लगता है भाई कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, कुछ ऐसा किया जा सकता है, और वो प्रॉपर आपको फोटो दिखाएंगे 10 लड़कियों की कि इसमें से किसको आप प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। तो सोचिए कि लोग कितना मेहनत कर रहे हैं ठगने के लिए। देखिए ये सब है ना, बैंक वाले के डिटेल पूरा अथी कर देते हैं, ठीक ना, किनका क्रेडिट कार्ड क्या है नहीं है, ये सब पूरा मेरा बायोडाटा अगर किसी के पास जा रहा है तो कुछ न कुछ तो बैंक से लीक हो रहा है, उन लोग को कमीशन मिल रहा है ना। उसके बाद है ना, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है तो दूसरे के पास कैसे चल जाएगा, और वहाँ जाएगा तो बैंक डिटेल के कारण से होता है। इसके तो हम लोग सुनते ही रहते हैं कितना सारा डेटा का खरीद फरोख्त हो रहा है। जी है ना, डाटा जो हम लोग QR कोड पर जो स्कैन करते हैं उससे भी डाटा उन लोग को मालूम चल जाता है क्या कितना बैलेंस है नहीं है, क्या को बैंक में अकाउंट चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, कि क्या जॉब के लिए लाती है, सब चीज के लिए वो कॉल करते रहता है। देखिए साइबर क्राइम का जो मामला है उसको करने वाले ज्यादातर बहुत ही कम शिक्षित लोग होते हैं, लेकिन उनकी दिमागी समझ बहुत ज्यादा होती है। आप अगर इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका हर 6 महीना में बदल जाता है। पहले वो कहते थे कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, अब आपको बोलेंगे कि आपके पेंशन ऑफिस से बोल रहे हैं, कभी कभी बोलेंगे कि हम पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं। उनका जो तरीका है, अभी डिजिटल अरेस्ट का जो नया मामला आया है, और साइबर क्राइम के मामले में सबसे बुरी बात यह है कि पढ़े से पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा शिक्षित लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस ये सावधानी बरतनी है कि कोई भी मैसेज आता है तो उस मैसेज का ओरिजिनेशन क्या है। जैसे मुझको खुद एक दिन एक मैसेज आया कि आपका जो है सो ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है। मैं बोला कि नहीं, फलाने बैंक में तो मेरा ATM नहीं है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, बैंक या जहां से भी आपका पैसा का कारोबार होता है, वहां पे कहीं न कहीं उनका कुछ न कुछ सोर्स जरूर होता है, जो कि इजीली बहुत आसानी से उनको बहुत सारा डाटा आपके बारे में मिल जाता है। जी, डाटा बेच देते होंगे। जामताड़ा में जब पूरा गिरोह पकड़ाया था साइबर ठग वाला, आपको याद होगा 2017-18 के टाइम में, आपको लगता हो गया उस घटना को 5-6 साल हो गया, उस समय पकड़ाए थे। सब गांव देहात के बच्चे थे, सब जो है मतलब कहा जाए कि गरीब घर के बच्चे थे, और वो उनके पास दिमाग इतना तेज था कि ठग लेते थे। तो हमारा दिमाग काहे नहीं तेज हो रहा है? देखिए इसी वजह से जो हम लोग दिमाग नहीं ना, हम लोग कुछ चंद पैसों की लालच में आ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि त्वरित हमारे पास धन आ जाए। इसीलिए अभी देख रहे होंगे आप कि मोबाइल पर माननीय प्रधानमंत्री खुद इस पर डिजिटल अरेस्ट पर भी बोले हैं। माननीय प्रधानमंत्री को आना पड़ा, ये दुर्भाग्य है इस देश का। आजकल हम लोग किसी को फोन भी करते हैं तो वही चीज़ बजता है। और ये सबसे बड़ा मैडम विडम्बना है, क्योंकि आपका शो हम देखते हैं, अनंत सिंह का भी आपका इंटरव्यू हम देखे, अनंत सिंह का भी,
कल ही देखे हैं आपका, तो आप ये भी देखा होगा कि साइबर क्राइम पे हम 2-3 बार बात पूछे उनसे, आपने पूछा 2-3 बार तो कहने का मतलब कि जिस देश का प्रधानमंत्री को इससे साइबर क्राइम में आ जाना पड़े, तो उस देश के नागरिक को जरूर जागरूक हो जाना चाहिए कि समझिए कितना गंभीर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कितना ठगी हुआ है और कितने आदमी कस्टडी में होकर पैसा ट्रांसफर कर दिए। डिजिटल अरेस्ट है क्या है, घर में आप नजर बंद हो गए, नजर बंद हो गए। अच्छा एक बात बताइए, हमको कोई कहेगा कि आपका बेटा को हम पुलिस पकड़ लिया है, आपका बेटा जो है ये क्राइम कर लिया है, तो हम पहले अपने बेटा से बात करेंगे ना, पहले बेटा को देखेंगे, पहले बेटा को बात करेंगे। एक बड़ा पुराने जमाने में जो है वो दादी नानी हम लोग की कहावत कहती थी कि कोई कह देगा कि कौवा कान लेके भागा है, तो कौवा के पीछे पहले नहीं दौड़ना, पहले अपना कान टोना है ना, कि पहले अपन कान है कि नहीं है। लेकिन यही डिजिटल अरेस्ट में होता है कि हम लोग पहले कौवे के पीछे भाग जाते हैं, है ना। फोन उन आता होगा आप लोग को भी? जी आता है, ठगने उगने वाला का कहता है कि अकाउंट बैन हो गया है, कैसे हो गया, OTP भेज दीजिए, कहीं फलना कीजिए, भेजे नहीं ना कहियो, हम कल भेजेंगे। आपका लड़का को जो है किडनैप कर लिया गया है। अरे बाप रे, किडनैप कर लिया? किडनैप कर लिया गया है। आप जल्दी जो है इतना पैसा बैठाइए, नहीं तो जो है आपका लड़का ही हो जाएगा। उसका लड़का से तुरंत 10 मिनट के बाद बातचीत हुआ, लड़का का कि हम सुरक्षित हैं। आप लोग के सामने भी जो है वो इस तरह की समस्या आजकल खूब आ रही है। निश्चित आई है। 1-2 बार तो हम लोग को ही बोला गया है, जो हम रिटायर किए हैं जज अथी से, मेरे मित्र रिटायर किए हैं और उनको अपना सामान भेजना है। ये बड़ा अफसर है अथी के सेना के, और ये यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, इनको सामान बेचना है और इनसे बात कर लीजिए। तो हम लोग समझते हैं इसलिए बोल दिए, बात नहीं किए। और अभी आप हम सुन रहे थे, अभी आप बोल रही थी जो डिजिटल अरेस्ट के बाद, तो एक हम कहानी पर हैं और हमसे बात किया था क्या लोग, जो वो जो फोन करता है तो कहता है कि मेरे साथ एकदम ऑनलाइन रहिए, ऑनलाइन रहिए, ऑनलाइन रहता है तो अपने बच्चे से उसको बात करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए वो अपने आप को उलझा के रखता है, वो आपको इतना ना पैनिक कर देता है ना कि आप सोच नहीं पाता है लोग। स्पष्ट रूप से यह कहना है मेरा कि साइबर क्राइम के बढ़ोतरी को रोकने के लिए IT सेक्टर्स के इंस्पेक्टर्स बहाल होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, DLSA के थ्रू जागरूकता अभियान होना चाहिए। अभी क्या है कि एक मजिस्ट्रेट है जिसके यहाँ साइबर थाना है, लेकिन वो उस मजिस्ट्रेट के यहाँ और भी कोई थाने का काम है, तो इसके लिए सेपरेट होना चाहिए। दूसरा, लोगों के बीच जो लिंक्स फैलते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इस बात को वेरीफाई करे कि अननेसेसरी लिंक्स जो डेवलप किए जा रहे हैं उसको ब्रेकअप किया जाए। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि लिंक आया तो वो कैशबैक के चक्कर में, फिर रिवार्ड के चक्कर में, पॉइंट के चक्कर में वो क्या करते हैं, लिंक एक दूसरे को फॉरवर्ड करते चले जाते हैं कि मुझे कैशबैक मिलेगा, लिंक मिलेगा। ये कभी-कभी होता भी है, ये होता है, शेयर करिए तो आपको जो है इतना पैसा, और वो क्या करते हैं, लिंक ओपन करते चले जाते हैं और दूसरे अपने फैमिली रिलेटिव को ओपन करते चले, फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। और क्या क्या भैया आप लोग को नया क्या तरीका से फोन कभी करता है ऐसा? जी, क्या कहता है फोन करके? 399 का मैसेज आया आपके फोन पर, उसको क्लिक कीजिए, क्लिक नहीं करते, इतना क्लिक अकाउंट पर चल जाएगा। अरे बाप रे बाप। तो देखिए बताए ना कि हाँ जी, सबसे बड़ा चीज है कि जज साहब का पैसा अगर गायब हो जाए, पुलिस अधीक्षक वैशाली का पैसा गायब हो जाए, तो पुलिस त्वरित एक्शन में रहती है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं पुलिस से भी, साइबर थाने में आप जाइए कंप्लेन करने के लिए, पुलिस क्या कहती है, हम सामने बोल रहे हैं, पुलिस का जवान होगा सुने, कहती है कि पैसा तो चल गलो, अब कथी के फेरा में पड़ल होते, वो तो पैसा ले गलो साइबर वाला, केकरा पीछे भागेगा। तो ये भ्रम है भैया। ये चीज जज साहब जो जामतारा भी घटना हुआ मैडम, आप याद कीजिएगा, आप तो पत्रकारिता करती हैं, वो भी किसी DSP साहब का पैसा गायब हुआ था, उसके वजह में वो घटना हुआ, लेकिन एक आदमी अरेस्ट नहीं होता वहाँ। एक फिल्म हमने देखा था खाकी, उसमें अमिताभ का एक डायलॉग था कि अगर प्रशासन अगर एक्टिव रहेगा तो एक बच्चा से एक कलम कोई नहीं छीन सकता है। बस इससे आगे कुछ हमको नहीं बताना है। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। देखिए हमारे यहाँ तो मतलब हमारे क्षेत्र में देखिए कि साइबर थाना का कमी है, साइबर इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका कमी है, तो हमारे क्षेत्र में आपको हाँ बताइए ना, बताइए। जैसे सर हमको शौचालय वाला पैसा मिला नहीं है, BDO साहब हमसे 2500 रुपया मांगे हैं, BDO साहब मांग रहे हैं, BDO साहब का रेट इतना नीचे गिर गया, 2500 में काम कर रहे हैं। हमको ये काम नहीं हो रहा है, हम गरीब आदमी है, शौचालय बनाए हुए, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनको 25 रुपया हाथ में थमा दीजिएगा, कहिएगा लीजिए आपका सलामी है, अब शर्म करके मेरा काम कर दीजिए। दौड़ तबाह हमको कोई काम नहीं हो रहा है। अब जो है अधिकारी को शर्म देना पड़ेगा, है ना, जो लाज शर्म खत्म हो गया है, वो लाज शर्म देना पड़ेगा। मेरे कहने पर आप 25 रुपया लेके आप BDO साहब के हाथ में रख दीजिएगा और कहिएगा कि अभियो से शर्म है तो मेरा काम कर दीजिए, आके 10 दिन मेरा पे खाना यूज कर लीजिएगा,
ठीक ना? कहिएगा कि आपको 2500 रुपया चाहिए ना, आप 5 दिन आके 500 रुपया हम ठीक कर रहे हैं, मेरा शौचालय 5 दिन आके यूज कर लीजिएगा, कर दीजिए मेरा काम, है ना? अब गोड़ में लटक जाइएगा और जब तक पास नहीं करे उसका गोड़ नहीं छोड़िएगा। जो हम तबाह हो जाते हैं, डीएम साहब भी हम लिख कर दिए हैं और अभी जा रहे हैं। नहीं सुधरेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारे साथ जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले तो हम लोग जागरूक ही नहीं होते हैं इतने कि हमारे साथ जो हुआ है उसका समाधान कहाँ होगा। क्राइम से बचने के लिए तो हम हमेशा सिखाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र में जरूरत है ढेर सारा साइबर थाना का, उसके बाद जो साइबर एक्सपर्ट है जो उन समस्याओं का समाधान करे। और किसी एक दो व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का मामला हो, अब जैसे ये जो प्रेगनेंसी स्कैम चल रहा है, ये जो जॉब स्कैम चल रहा है, तो जितना तरह का स्कैम चल रहा है, जितने तरह की साइबर ठगी चल रही है, इन सब का 2-3 मामला जैसे ही दर्ज हो तो उसी समय उस पर कार्रवाई अगर कर दे तो इतना सारा मामला नहीं आएगा। फिलहाल इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।